कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ दिनों में यूपी में प्रवेश करने वाली है और उससे ठीक पहले प्रदेश में बड़ी सियासी जोड़तोड़ की कोशिशें हो रही थी। यूपी से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन की चर्चाएं थी, लेकिन राज्यसभा में जयंत चौधरी ने जो बातें बीजेपी और केंद्र सरकार के बारे में कही, उसने इस बात पर लगभग मुहर लगा दी है कि जल्द ही बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की खबर सामने आ सकती है। जयंत चौधरी ने खुलकर केंद्र सरकार की तारीफ राज्यसभा में की है। जयंत चौधरी ने अपने भाषण में कहा है कि 10 साल वो विपक्ष में रहे, लेकिन 10 साल से जो सरकार चल रही है, उनके कामों में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। चौधरी चरण सिंह सिर्फ जाटों के नेता या सिर्फ किसानों की पैरवी नहीं करते थे, बल्कि वो एक विचारक थे। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने पहले भी ट्वीट करके लिखा था कि दिल जीत लिया, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से 2 काम हो जाते हैं। सबसे पहले तो लोगों का हौसला बढ़ा है, साथ ही देश के विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच एक नई जिज्ञासा चौधरी चरण सिंह के बारे में पैदा हुई है और एक जमीनी सरकार ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है। जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे 2 बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता, लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनको इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। हालांकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, लेकिन अब जयंत चौधरी का खुलकर बीजेपी के समर्थन में बातें करना अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है।